अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं मेरा नाम आसिम शुजाई है और मेरे प्रोग्राम का नाम भी जागो और जगाओ है। लेकिन अब जो वाक़या हुआ है और जो वाक़यात हो रहे हैं इस तरह के, उसके बाद मेरा दिल करता है कि मैं अपने प्रोग्राम का नाम सो और सुलाओ रख दूं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भयानक किस्म के, वहशतनाक किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, हुए हैं, माजी में भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं। तो इस वजह से अब जागो और जगाओ मुझे कुछ अच्छा नाम नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे मुल्क के जो बासी हैं, वो जागने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए मैं इस प्रोग्राम का नाम जो है बदल कर सो और सुलाओ रख रहा हूँ। और मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल भी अपने जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं उनसे गफलत का शिकार हैं। और एक बात इसमें है कि कुछ लोगों ने जागने का मुजाहरा किया है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि बड़ी बात है। जो कि ये वीडियो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सारी देखें, इसलिए नहीं कहूँगा कि ये मैं आपके लिए नहीं बनाई, ये मैंने अपने ज़मीर को झिंझोड़ने के लिए बनाई है। मेरा ज़मीर जो है वो मुझे मलामत कर रहा था कि मैं जो है इस वाक़े के हवाले से कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करूँ, तो मैंने अपने ज़मीर के लिए बनाई, आपके लिए नहीं बनाई। आप देखें या ना देखें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी एक हालिया वाक़या हुआ लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर, और उसमें एक खातून के साथ जो है वो एक बहुत ही दरिंदगी बरती गई। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो मैं क्या अल्फाज दूँ इस वाक़े के हवाले से, क्योंकि बच्चे भी सामने बैठे हुए थे और ये दरिंदगी का मुजाहरा हुआ। और उस पर फिर हमारे जो इदारे हैं उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया है, ये बात भी बहुत ही तकलीफ़देह है। CCPO लाहौर जो है, उनका जो आपने बयान सुना होगा और उसमें वो क्या फरमा रहे थे, तो मतलब दिल करता है कि कहीं हम जंगल में निकल जाएं कि ये हम कहाँ रह रहे हैं। हमें समझ नहीं आती कि आखिर ये मुल्क जो बना था उसका मकसद क्या था, पता नहीं क्या था, अब हमें नहीं समझ आ रही। रियासत ने क्या शक्ल इख्तियार कर ली है, और गुज़िश्ता जो 72-73 सालों से जो है वो यही सूरत हाल हो रही है। और लोग जो हैं वो दरिंदगी का शिकार बनते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म व ज़्यादती हो रही है और ये जारी है। किसी को सज़ा नहीं मिलती, कोई इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई दरिंदगी हो तो उसमें कोई मुआशरा, जो समाज है, वो ज़िंदा रह सकता है। हम क्यों अभी तक ज़िंदा हैं? मेरा ख्याल है चलती फिरती लाशें हैं, ज़िंदा नहीं हैं, हम चलती फिरती लाशें हैं। और ये जो चलती फिरती लाशें हैं, इसमें अब क्या इंसाफ की बात करूं, क्या कानून की बात करूं, क्या रियासत की बात करूं, क्या पार्लियामेंट की बात करूं, क्या जमहूरियत की बात करूं, क्या आमरीत की बात करूं, क्या बादशाहत की बात करूं, क्या बात करूं आपसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये जो वाक़या हुआ है ये मतलब किसी तरह से भी इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। और मुझे एक और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, आपको पता है हमारे यहाँ जब भी कोई, जितने भी वहशतनाक वाक़यात होते हैं तो उसमें फिर उसको जो है वो मतलब अजीबोगरीब अंदाज से लोग इंटरप्रेट करते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग उसको क्या रंग देने की कोशिश करते हैं और खूह खाते में डालने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का एक रवैया है जो हमारे यहाँ दर आया, पता नहीं कहाँ से दर आया। हमने ये मतलब सिस्टम हमने कहाँ से सीखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कौन लोग हैं जो ये इस तरह की जो है वो बातें हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको सिखा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती। उनके बातें सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये कैसे लोग हैं, ये कहाँ के रहने वाले लोग हैं। और एक बात जो है ख़ास तौर पर जो अभी डिबेट चल पड़ी है जी, आवाम या लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को भी ख़ास तौर पर इसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये मसला उठाया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आया और बहुत से जो है लोग इससे जागे भी सही, लेकिन अभी तक लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो सो रही है। मेरा नहीं ख्याल, आपको पता है अमेरिका जैसे मुल्क में जो है एक काले शख्स के साथ जो है, आपको पता है कुछ अर्सा पहले मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, तो वो पुलिस के हाथों जब उसको शहीद किया गया तो उसके बाद आपको पता है आज तक 3-4 महीने हो गए, आज तक वो जो है मुजाहरे वहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन हमारे यहाँ हम भूल जाते हैं जी, हमारे भूलने की आदत है। हम पता नहीं कैसे लोग हैं, कौम है कि नहीं है। उधर से मुस्लिम उम्मा की बातें करते हैं लोग, पता नहीं वो कौन सी मुस्लिम उम्मा होती है, वहाँ ये होता है, मुझे नहीं समझ आई। मैं कुछ अलामा हजरात हैं उनसे पूछूंगा भी मुस्लिम उम्मा क्या होती है, मुस्लिम उम्मा में ये होता है। रियासत मदीना की भी बातें यहाँ पर बहुत होती हैं, पता नहीं कैसी रियासत मदीना है, क्या रियासत मदीना ये होती है जहाँ पर इस तरह की, क्या रियासत ऐसी होती है
कि रियासत के जो इदारे हैं वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। कानून, इंसाफ, पुलिस, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई कारकर्दगी, कोई इस्तेदाद कार, कुछ समझ नहीं आती। पार्लियामेंट भी है, सब कुछ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी है यहाँ पर कुछ नहीं होता और ना ही होता है। और कितनी मासूम बच्चियों के साथ आपको पता है क्या जुल्मों से हत्याएं हुई हैं। ज़ैनब है और भी बहुत सी, और अभी भी कराची में भी और कहीं पिंडी में भी और कहीं लाहौर में, और मतलब शहर में जो है वो दरिंदगी जारी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जो है वो इंसाफ नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कानून की बालादस्ती नहीं है। अगर शुरू से ही सजाएं मिल जाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ते। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई अदालती निज़ाम हमारा ऐसा है कि वो इन लोगों को जो है वो उस तरह की सज़ा दे सकेगा कि जो कि दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। अब बात आती है, मैं जो आपसे ख़ास तौर पर जो बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये एक डिबेट चली है, मेरा ख्याल है शायद ये बात दुरुस्त है कि नहीं है, कि बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनको जो है सरेआम फांसी देनी चाहिए, और बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं कि नहीं, ये गलत बात है। और इसके अलावा अभी हमारे वफाकी वज़ीर हैं जनाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी साहब का भी बयान है कि आवाम तो चलो कहते हैं, लेकिन वफाकी वज़रा भी जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ आप तमाम दोस्तों के लिए कि क्या सरेआम फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से मैं ख़ास तौर पर, वाक़या तो आप जान चुके हैं, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात कुछ और मैं करूँगा, लेकिन पहले ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम क्लियर नहीं हैं। हम जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अल्लामा इकबाल के जो है बकौल जो जिंदा कौमें नहीं होती, उनमें जो है वो बहुत सी गुमगु किसी जो सूरत हाल होती है, यानी बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। और हमारे यहाँ भी ये कन्फ्यूजन बाकायदा पैदा की जाती है, और पैदा करने वाले लोग इसलिए हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं कि हम जितने कंफ्यूज रहेंगे उतनी उनकी हुक्मरानी जो है वो कायम रहेगी, और यही वो कन्फ्यूजन फैलाते हैं। और हमारे यहाँ हर जगह ये कन्फ्यूजन है। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं वज़ीर साइंस जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी माशाल्लाह बड़े काबिल आदमी हैं, तो मैं उनके हुजूर भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जनाबे वाला, जिस तरह की वहशत हुई है उसका सज़ा भी उसी तरह की होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है अब तक सज़ा नहीं मिली, इस वजह से ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। आप यूरोप की मिसालें देते हैं, आप अमेरिका की मिसालें देते हैं कि जनाबे वाला वहाँ पर कानून की बालादस्ती है, वो जिंदा कौमें हैं, उन्होंने मारे खाई हुई हैं, उन्होंने तरक्की की है, इसलिए वो कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट वहाँ नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ हम तो जिंदा कौम है ही नहीं, हम तो जिंदा ही चलती फिरती लाशें हैं, ना यहाँ कानून है, ना यहाँ कोई इंसाफ है, ना किसी को सजा मिलती है। तो आप कहते हैं जी वो हम जो है यूरोप और अमेरिका की नकाली में जो है ये जी बड़ी दरिंदगी होगी, ये फला। और भाई जो अमल हुआ है वो कम वहशतनाक है, दर्दनाक है, दरिंदगी है, तो सजा भी उसी लेवल की होनी चाहिए, यानी सरेआम फांसी होनी चाहिए। अगरचे मैं खुद इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इन लोगों को सरेआम फांसी अब दे, और उसी जगह पर दे जहाँ उन्होंने ये दरिंदगी का मुजाहरा किया है, उसी जगह पर उनको लटकाएं और सब पूरी कौम को ये दिखाएं ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले। अगर हम ये करेंगे तो ही ये वाकयात थमेंगे, रुकेंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप कैसी बातें करते हैं, यूरोप की मिसालें देते हैं, अमेरिका की मिसालें देते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मिसालें देते हैं, और न्यूजीलैंड की मिसालें देते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मिसालें। और हम कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री है, हमको तरक्की याफ्ता है, हम तो बस मांदगी का शिकार है। हमारे यहाँ ये इस तरह की हर अजीबो गरीब किस्म की मखलूक यहाँ पाई जाती है, उनको कोई तमीज़ ही नहीं है, ना ही कोई तमीज़ कभी सिखाई गई है, ना कोई सिखाने वाला है, ना यहाँ कोई कानून की बालादस्ती है। तो जब कानून की बालादस्ती नहीं है, जब आप सख्त सजाएं नहीं देंगे, तो लोगों को कैसे वो इन हरकतों से पीछे हटेंगे। आप सजाएं नहीं देते, लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो एक बंदा इसमें जिसकी आप बात कर रहे हैं, आबिद अली की, तो वो जो देखो कितने अरसे से कर रहा है और कानून से की गिरफ्त से बचता जा रहा है। तो उसका जो है वो उसका असर क्या हुआ है कि वो जनाब उसने इस तरह की भयानक हरकत भी फरमा दी, आप अंदाजा करें। तो अगर उसके साथ भयानक हरकत नहीं होगी तो दूसरे लोगों को सबक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बड़ी माजरत से तमाम जो तरक्की पसंद लोग हैं, तमाम जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि भाई पाकिस्तान की हालत सामने रखें। यहाँ पर अगर ख़तरनाक किस्म की सजाएं नहीं देंगे तो लोगों को सबक नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये कोई कानून नहीं जानते ये लोग, ना ये इंसाफ जानते हैं, ना ये कानून जानते हैं, ना इन्हें कुछ जमहूरियत का पता है, ना इन्हें अमरीत का पता है।
ये तो दरिंदगी का शिकार वैशी किस्म के लोग हैं भाई। तो इन वैशियों को वहशतनाक अंदाज से सजा देंगे तो दूसरों को सबक मिलेगा। तो इसलिए मैं इस बात के हक में हूं कि इनको सरेआम फांसी दें और सबके लिए इबरत का निशान इनको बनाएं। और ये अगर नहीं करेंगे तो फिर मसला हल नहीं होने वाला, ये वाक़यात थमने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर हर कोई खौफजदा है, बहन बेटियों वाले सारे लोग खौफजदा हैं। तो आप उनका खौफ कम करें। और ये अगर कोई रियासत को बचाना है, अगर वाकई आप चाहते हैं कि ये रियासत बचे, तो फिर रियासत की जो रिट है, जो रियासत का जो कानून है, जो रियासत जिन चीज़ों से चलती है, अगर आप उनको ठीक नहीं फरमाएंगे तो रियासत कैसे चलेगी। बड़े बड़े अरस्तू बैठे हुए, बड़े बड़े अफलातून बैठे हुए, बड़े बड़े बुकरात बैठे हुए हैं। ओ भाई कैसे लोग हो तुम? कौन से तुम अरस्तू हो, कौन से बुकरात हो? आपको रियासत की नहीं पता कि रियासत जो है आपकी उसकी वो जो कल पर्जे होते हैं उनसे चलती है। अगर वही कल पर्जे ठीक नहीं होंगे तो रियासती मशीनरी कैसे चल सकती है? तो ये बात हमें समझनी चाहिए। क्यों नहीं समझ रहे? नहीं समझ आ रही, मैं कुछ नहीं कह सकता। पर ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा था कि मैं सरेआम फांसी के हक में हूँ। और उसकी वजह ये है कि ये वहशतनाक किस्म के लोग हैं, इनको वहशतनाक अंदाज से सजा मिलेगी तो ही कुछ बचेगा। बहरहाल अब मैं क्या कहूँ, मैंने सुना है कि पता नहीं किस हद तक हकीकत है कि वो जो खातून थी वो फ्रांस की नेशनैलिटी रखती थी, वहीं रहती थी, और उन्हें इस्लामी कल्चर और इस्लामी रिवायात, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किसी ने बता दिया होगा। वो बच्चों को जो है इस्लामी कल्चर जो है वो कहते हैं कि सिखाने आई हुई थी और उनके साथ ये होगा। ये कैसी इस्लामी? और ये तो इस्लामी तो आप छोड़ें, वो तो बड़ी दूर की बात है। ओ भाई ये तो इंसान ही नहीं बने। मुसलमान बनना तो बात की बात है, बल्कि वो अरस्तू का एक कौल है कि जो महज़ब में नहीं वो इंसान नहीं। मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया। जो महज़ब नहीं वो इंसान नहीं, जो इंसान नहीं वो मुसलमान नहीं, जो मुसलमान नहीं वो मोमिन नहीं। तो भाई मुसलमान और मोमिन बनने के लिए पहले आपको इंसान बनना पड़ेगा। यहाँ इंसान तो बनाया ही नहीं। और भाई इंसान ऐसे होते हैं, और उसकी वजह इंसान क्यों नहीं बने उसकी भी वजह है। उसकी वजह रोटी, रोजी रोटी का मसला नहीं हल हुआ। वो जो लूट मार करने वाले सारे ही हैं, जो लूट मार कर रहे हैं वो ये मसला हल करने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस वजह से दरिंदगी बढ़ती जा रही है, वहशत बढ़ती जा रही है। तो भाई मेरे ये रोजी रोटी के मसले से इनको निकालें, तालीम दें, शऊर दें, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपके अंदर कोई दमखम है, नारे शारे ना लगाएं नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान हो। और कहाँ का नया पाकिस्तान, कहाँ का पुराना पाकिस्तान हो? छोड़ें भाई ये सारे ये दावे शावे हमारे सामने ना करें कि ये दावे हैं नया पाकिस्तान बनेगा, ये पुराना था, ये फलां था। और भाई आप बुनियादी तौर पर जो बुनियादी चीज़ें हैं, यानी रोजी रोटी का मसला, बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनसे इनको आज़ाद करें, तालीम को फोकियत दें, तो फिर कहीं जाकर ये दरिंदगी से कहीं किसी हद तक हमें निजात मिल सकती है। और हमारी बदकिस्मती से कह रहा हूँ, नए पाकिस्तान वालों की भी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। अभी आप देखें लाहौर का जो CCPO बनाया है वो कौन है? आपने सारी कहानियाँ सुन ली है कि वो कैसे उसको लाया गया, किस तरीके से लाया गया। आपने सब कुछ कहानी वो आपके सामने है। मैं मतलब बयान करने की कोई मतलब जिसारत नहीं करूँगा, आप सब जानते हैं। आपको ये वही पॉलिटिक्स, वही डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। पहले भी यही होती थी, अब भी यही हो रही है। ओ व्हाट नॉनसेंस। तो अभी तक हमने कोई सबक ही नहीं सीखा। हम नारे लगाते हैं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अमली तौर पे बिल्कुल ही पिसड्डी है। ओ भाई अमल करके दिखाओ ना, हमें नारे शारे नहीं चाहिए, हमें कोई नारों की ज़रूरत नहीं है। लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और उसकी वजह से अभी जो है ये बहुत ज़्यादा क्राइम्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कोरोना से जो आया उसके बाद से ये बहुत बढ़ चुके हैं। और उसके अलावा लोग ज़्यादा दरिंदगी का शिकार होते जा रहे हैं। और इस आगे अगर आप इस मसले को हल नहीं करेंगे तो ये दरिंदगी बढ़ती जाएगी। और ये दरिंदगी जब बढ़ेगी तो ये आपके गिरोबानों तक भी पहुँचेंगे। मैं आपको बता दूँ, आपको अब सबक सीखना होगा कि जनाब अगर आप अपने गिरेबान बचाना चाहते हैं, हम मासूम लोग तो मारे जा रहे हैं ना, आम लोग तो मारे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, रोज मतलब भूख के हाथों मारे रहे हैं, रोजगार के हाथों मर रहे हैं। लेकिन आपने भी जो लूट रखा है, जो लूट रहे हैं, जो लूटा हुआ है, वो भी नहीं बचने वाला। ये मैं आपको बता दूं, आप ये सबक जरा सीख लें कि जनाब ये दरिंदगी जो है ये सिर्फ एक खातून तक महदूद नहीं रहेगी। अगर आपने मसला हल नहीं किया, अगर आपने अब भी सूरत हाल को संभालने की कोशिश नहीं की, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके बस में कोई चीज़ें रहेंगी। तो इसलिए जनाब ये छोड़ें, ये जमहूरियत, ये अमरीयत, ये बादशाहतें, ये सब छोड़ें। हमें तो बस भाई सीधी सी बात है कि रियासत को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो उसके कलबुर्जे हैं उनको ठीक करें। यानी आपका जो जुडिशियल सिस्टम है उसको ठीक करें, आपका पुलिस का जो निज़ाम है उसको ठीक करें, उसमें से पॉलिटिक्स को निकालें
ये कोई सियासी और मुदाखलत जो है, और इसके अलावा जो मतलब क्या कहते हैं जी, मैं अब क्या कहूँ कि मुख्तलिफ इदारे जो हैं एक दूसरे में घुसते हैं, एक दूसरे को रोकते हैं, वो भी ख़त्म करें। और खलाई मखलूक वाला सिस्टम भी यहाँ पर जाने दें भाई, छोड़ें ये बातें। आप जो है अपने अपने हदूद क़यूद को तय करें, उसके अंदर रहें, और फिर कहीं जाकर जो है ये सूरत हाल बदलेगी। अदरवाइज नो, मैं फिर सोने और सुलाऊं वाला काम ही फिर जो अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, वरना हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होना। मैं ये बड़े अरसे से ये अर्ज कर रहा हूँ, बहुत अरसे से कर रहा हूँ। पहले भी कुछ वाक़यात हुए, उस पर मैंने वीडियोस बनाई थी और उसमें यही अर्ज की थी कि जनाबे वाला इसको ना बढ़ने दें, इसको रोकें, अपने इदारों को फ़ाल करें। आप रिफॉर्म्स की बात करते थे, पुलिस में, जुडिशरी में, फलाह में, ओ भाई कहाँ गए वो रिफॉर्म्स? और रिफॉर्म्स को तो आप छोड़ दें, पहले तो हमारी रोजी रोटी नहीं आ रही, वो आप रोजगार का, ओ भाई वो एक मैं हैरान होता हूँ, वो वजीर आला साहब लंगर खाने खोल लिया। ओ भाई भिखारी बना रहे हो, लंगर खाने खोलेंगे, जिन्होंने काम करना है वो भी फारिग हो जाएंगे, उसका मुल्क को क्या फायदा है? आपका तो सरमाया लगेगा ना, ज़ाया होगा ना। ओ भाई उनको रोजगार दो, उनको कोई तामीरी काम कराओ, प्रोडक्टिव काम कराओ, लंगर खाने छोड़ो। वो लंगर खाने की जगह पर यहाँ पर मज़ार बहुत हैं, बहुत से मज़ार है, वहाँ लंगर शंगर मिल जाता है। छोड़े इसको, लंगर को। आप जो है रोजगार पैदा करें, लोगों को काम पे लगाएं, प्रोडक्टिव बनाएं। ये जो है कंज्यूमर सोसाइटी है, इसको प्रोडक्टिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर सोसाइटी बनाएं। जनाब कैसे पता नहीं कौन कौन से अजीबोगरीब किस्म की मखलूक है, वो मुशीर है, कोई वजीर आला का मुशीर है, कोई वजीर आजम का मुशीर है, वो उनको गलत रास्तों पे लगाई जा रहे हैं। मैं उनको खुद को भी समझ आनी चाहिए कि भाई मेरे, हमें जो है प्रोडक्शन की तरफ आना है, हमने लोगों को जो है प्रोडक्टिव काम पर लगाना है। तो आप जो है लंगर खाने बनाए जा रहे हो और उसको टीवी पे एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं, देखो जी हमने लंगर खाने, वो भिखारी बना रहे हो। पहले थोड़े भिखारी हैं यहाँ पर, वो भिखारियों का फायदा क्या है? मुल्क को, कौम को क्या फायदा है? अगर कोई प्रोडक्टिव काम करेगा, कोई टेक्नोलॉजी का काम करेगा, तो ही मुल्क को कोई फायदा होगा ना, कोई प्रोडक्शन होगी। यहाँ पर सारे भिखारी पैदा करने पर तुले हुए हैं। ओ भाई मेरे, कोई शर्म करें, कोई हया करें, कोई देखें कि ये क्या हो रहा है। आपको नहीं, मतलब सादा सी बात है, इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसको कोई फिलोसफर नहीं चाहिए। आपको आम सी बात है, भी प्रोडक्शन बनाएं, आप जो है प्रोडक्टिव करें, लोगों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लगाएं, तालीम को प्रायोरिटी दें, आप जो है रोजगार को प्रायोरिटी दें। तो आप ये नारे लगा के आए थे, अब नारों वो वादा ही क्या, जो वाह हो गया वही हो गया। आपने बड़े बड़े वादे वईद किए थे कौम के साथ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब आपको समझ ही नहीं आ रही। कैसे, कौन समझाएगा ये बातें, कौन समझाएगा? मैं ये मतलब बहुत माजरत के साथ ये दुख का इजहार कर रहा हूँ, ये मेरा दुख ही समझे, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हमारा वतन है, हम चाहते हैं कि यहाँ को बेहतरी आए, तो इसलिए हम दुख का इजहार करते हैं ना। तो आगे जब ये रस्तु बुकरात उनको जब हम सुनते हैं तो बड़ी अफसोस होता है कि कैसे कैसे रस्तु बुकरात जो है सुकरात पैदा हो गए, और अजीब व गरीब किस्म की मखलूक पैदा हो चुकी है, जो मतलब सादा सी बातें समझने के लिए तैयार ही नहीं है, या इनको कोई समझाने वाला ही नहीं है। लोग कोई समझाने वाला हो तो उसकी ऐसी तैसी फेंक दी जाती। और भाई आपको सही बात बता रहे हैं कि भाई सब ने मारे जाना है। तो मैं बस यही यहाँ पर ख़त्म करूँगा अल्लामा इकबाल के एक शेर के साथ कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों। मैंने माजरत के साथ यहाँ पर लफ्ज़ चेंज किया है, असल में वो हिंदुस्तान वालों को कह रहे थे उस दौर में, आप पाकिस्तान है। तो न समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है मैंने अपने ख्यालात का तो इजहार किया है, दुख का इजहार किया है। ये वाक़या ऐसा शर्मनाक है कि हम सब जो है वो उससे हमारे सर झुके हुए हैं। अगरचे मैं मर्द हूँ, लेकिन ख़वातीन और मर्द ये दोनों इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनको इंसान समझें। हमारे यहाँ भी औरत को इंसान समझने के लिए बहुत से लोग तैयार नहीं हैं। वो मजहबी तौर पर भी अजीबो गरीब किस्म की तावीलें बनाई जाती हो। भाई पहले तो ये इंसान है ना, दोनों इंसान हैं, दोनों ही ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदा रहने के लिए दोनों को वही चीज़ों की ज़रूरत है, जो एक मर्द को है, जो एक औरत को है। बाकी जो तफर्रुकात हैं वो और नौइयत के हैं, उसको आप छोड़ें। पहले इनको इंसान माने और इंसान के हवाले से कोई काम करने के लिए भाई मेरे, मैं मजहबी लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो बड़े बड़े जो है मजहबी इश्यूज़ के ऊपर तो बड़े बड़े इज्तिमात फरमा लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो होने चाहिए। लेकिन ये जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी हो रही है, मज़हब ये भी कहता है कि भाई इसके लिए भी बाहर निकलो। हकूक़ुल्लाह तो फिर भी माफ़ हो सकते हैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होने
तो ये तो इस्लाम की बुनियादी तालीम में शामिल है, तो फिर आप क्यों नहीं समझते? तो हमारे मैं मजहबी लोगों से भी वो तफरक़ों से बाज आएँ, फ़िरका वारियत को फ़रोग़ ना दें और एक इंसान, पहले इंसान बनने की कोशिश करें, मुसलमान बाद में बनेंगे आप। पहले इंसान बनाने की तरफ आएँ। और मेरा ख़्याल है कि उम्मीद है कि आपको अगर मेरी कोई बात बुरी भी लगी हो ये, तो बहरहाल उम्मीद है कि आप जो है, जो मैंने गुज़ारिशात की हैं, अगर कोई सुनेगा, अगर कोई देखेगा, तो अपनी राय से भी ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि हम सब जागेंगे, और सोए हुए तो हम हैं, मुर्दा लाशें तो हैं, अब मुर्दा लाशें नहीं बनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।